राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो अब दिवाली की सफाई से फुर्सत मिल गई होगी, अब तो दिवाली भी गई, तो आना शुरू करिए दोस्तों। आज पार्क में लोगों की संख्या कम है, और यहाँ के भी कई मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आप लोग भी आना शुरू करिए। कि आज भाई दूज है, भाई दूज के बाद तो फिर छठ आ जाएगी। आज गोवर्धन पूजा है, फिर भाई दूज, फिर छठ आ जाएगी। त्यौहार तो आते ही रहते हैं दोस्तों, तो त्योहारों को मनाना भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। हालांकि मैं इस बात को मानता हूँ, दिवाली में थोड़ा लोड ज़्यादा हो जाता है, सफाई का ज़्यादा हो जाता है। जो करना चाहेगा उसके लिए, जो नहीं करना चाहेगा भाई उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है ना। तो अब सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आना शुरू करिए, क्योंकि होता क्या है ना कि कई दिन अगर हम छोड़ देते हैं ना किसी काम को कई दिन छोड़ देते हैं, तो दोबारा से स्टार्ट करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए काफ़ी लंबे समय तक छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आना शुरू करिए दोस्तों। चलिए फिरिए, कुछ भी करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, अपने शरीर के लिए करिए। हम प्रसन्न रहना चाहते हैं ना, तो प्रसन्नता कब आएगी, कहाँ आती है प्रसन्नता? मन में। और मन कब प्रसन्न होगा, स्वस्थ मन कहाँ होगा? जब तन स्वस्थ होगा। तो तन को स्वस्थ करिए, मन को स्वस्थ करिए। और नियमित व्यायाम, डेली व्यायाम करिए। आज में अब ये 4 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बांसुरी की प्रैक्टिस चल रही है। बाकी देखिए दोस्तों, दूर दूर तक पार्क में कोई नहीं है ना। तो फिलहाल हम और एक भाई साहब वहाँ योगा कर रहे हैं। तो कुल मिला के जिस पार्क में हम रहते हैं, कम से कम भी नहीं तो डेली 100, 80, 120, उसमें अभी 6-7 लोग हैं। मैं समझ सकता हूँ ये त्यौहार की वजह से ही है, लेकिन करना पड़ेगा। ये क्या है? ये डस्टबिन है। अचानक अगर रात को कोई देख ले, सोचे कौन है। मन की स्टाइल में डस्टबिन भी यहाँ देखिए कैसे बनाया हुआ है ना, ऐसा लग रहा बंदर है। दोस्तों, तो मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, वीडियो कैसे लगते हैं? और मैं बुधवार और शनिवार, आज बुधवार है, बुधवार और शनिवार के अलावा 5 दिन यूट्यूब पर लाइव भी आता हूँ। और टाइम मेरा वही है, 9 बजे रात को। 9 बजे रात को मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइव में जुड़िए, बातें करेंगे। जो भी आपकी क्वेरी है, ख़ास तौर से जो नए लोग यूट्यूब पर हैं ना, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। वैसे तो मैं भी कोई बहुत पुराना नहीं हूँ, 6 महीने से हूँ, लेकिन 6 महीने मैंने बहुत मेहनत करके बहुत कुछ सीखा है।
तो जो आपकी क्वेरी होगी वो मैं उसका जवाब दूंगा, उसको दूर करूंगा। कोई दिक्कत आएगी तो कोई नज़दीक पास का होगा तो मेरे पास आके भी पूछ सकता है। ये है क्या ना कि सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी है कि इसमें आप जो है ना एक दूसरे के सपोर्ट से चलते हैं। जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं चल रहा हूँ, सपोर्ट नहीं करेंगे तो ख़त्म, फिर क्या है, टाइम फिश। तो ऐसे ही है कि आपने मुझे सपोर्ट किया, मैंने आपको सपोर्ट किया, इसी तरह से चल रहा है सबका काम, है कि नहीं। कोई भी बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकता। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी के वीडियो बनाता है, किस क्वालिटी का उसका बिहेवियर है, किस क्वालिटी का ब्लॉग बनाता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे तकरीबन ज़्यादातर ब्लॉग हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये तो क्लियर है कि मैं हेल्थ लवर हूँ। हाँ, हालांकि मैं शॉर्ट वीडियो हिंदी के गाने बनाता हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद क्या रहता है कि हेल्थ के ऊपर टॉपिक बनाऊँ। और ख़ास तौर से सीनियर सिटीजन जो 60 के बाद रिटायर हो जाते हैं सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से भी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी 60 पे ही रिटायर होते हैं ना, करीब करीब। ज़्यादातर 99% तो 60 पे ही रिटायर होते हैं। तो मेरा एक लेसन ये भी रहता है कि रिटायर तो हो गए नौकरी से, टायर्ड नहीं है, रिटायर्ड हैं भाई, टायर्ड नहीं है। चलने से, फिरने से, एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से मजबूत होती है शरीर, कदकाठी मजबूत होती है कि नहीं। तो मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद एंटरटेनमेंट के साथ साथ, इंटरटेनमेंट तो रहता ही रहता है, लेकिन मेरा मेन पर्पज़ रहता है कुछ हेल्थ इशू हो। आप लोग कमेंट में किसी तरह की कोई बात हो, किसी को दौड़ने में दिक्कत आ रही हो, एक्सरसाइज करने में दिक्कत आ रही हो, या किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, मेरे से क्वेरी करिए, कमेंट करिए आप। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मैं कमेंट कोई नहीं छोड़ता, सारे कमेंट पढ़ता हूँ, प्रॉपर रिप्लाई भी देता हूँ। अगर आपने खाली लाइक किया तो ठीक है, या आपने गुड लिख दिया तो मैं उसको लाइक कर दूंगा, लेकिन आपकी कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, तो उसकी रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, है कि नहीं, चाहे मैं कितना ही बिजी रहूं। ये बात सच है कि हर आदमी ब्लॉग व्यूज के लिए बनाता है, उसमें से मैं भी हूँ, ये सच्चाई है। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ व्यूज के लिए ही नहीं, व्यूज के साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट के लिए, हेल्पिंग हैंड के लिए, हैं। और दोस्तों ये इधर देखिए बांसुरी की धुन, और योगा भी चल रहा है। ये दोस्तों आपको मैंने सोचा मधुर धुन भी सुना दूँ। भाई साहब बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है, और एक दिन इनका मैंने ब्लॉग भी बनाया था। तो दोस्तों ऐसे ही पार्क में बहुत ही शांति मिलती है,
जब भी हम पार्क में आते हैं बहुत शांति मिलती है। आवाज़ ही या तो आप देखिए या तो बांसुरी की है या चिड़ियों की है, गिलहरी की है। अच्छा लगा ना? तो जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।